हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि इस समय मैं आप सभी लोगों को टैली बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं और ये टैली की क्लास नंबर 26 है, यानी कि पार्ट 26 है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं कि टैली पर आप बैलेंस शीट कैसे देख सकते हो या बैलेंस शीट को आप किस तरीके से देख सकते हो। तो वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकारी कंप्लीट देने वाला हूँ कि बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटीज़ कैसे देखते हैं, एसेट्स कैसे देखते हैं या फिर कैश की एंट्री कैसे देखते हैं। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बैलेंस शीट को देखने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी इस तरीके से टैली को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वो कंपनी ओपन करके रखनी है जिसका आप बैलेंस शीट चेक करना चाहते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली आपका यहाँ पे इस तरीके से ओपन होना चाहिए। उसके बाद आपको रिपोर्ट वाले सेक्शन पे आना है और यहाँ पे आपको बैलेंस शीट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक, इसको आप किसी भी तरीके से ओपन कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि आप इसके ऊपर अगर क्लिक कर दोगे तब भी ये ओपन हो जाएगा, नहीं तो दोस्तों आप कीबोर्ड में एरो की सहायता से आप जब इसके पास आओगे तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट के लिए इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है। अगर आप यहाँ पे बी दबा दोगे तो डायरेक्ट आपके बैलेंस शीट ओपन हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे बी दबाता हूँ और इस तरीके से आप जैसे ही बी दबाओगे आपके सामने देखिए ये बैलेंस शीट का पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप बैलेंस शीट ओपन करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दो भाग इसके दिखते हैं बैलेंस शीट के। पहला भाग आपको लायबिलिटीज़ का दिखाता है और दूसरा भाग आपको एसेट्स का दिखाता है। ठीक, यानी कि एसेट्स मतलब आपकी संपत्ति, इधर का भाग आपको आपकी संपत्ति का दिखाता है। और दोस्तों यहाँ पे लायबिलिटीज़ है यानी कि ये दायित्व होती है, जो जिम्मेदारी हमारी होती है उसका यहाँ पे ये पार्ट्स दिखाता है। ठीक, अब चलिए इसको हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों अगर आप ये बैलेंस शीट को देखिए, आप बैलेंस शीट जब देख रहे हो तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ के पार्ट्स आपको दिख रहा है, यानी कि जितनी भी जिम्मेदारी है वो आपको इस तरफ दिखाता है और जितनी आपके एसेट्स होते हैं वो आपको इस तरफ इस पाले में दिखाता है। ठीक, लायबिलिटीज़ को दोस्तों हम लोग सीआर कहते हैं और एसेट्स को दोस्तों हम लोग डीआर कहते हैं। ठीक, ये भी आपको अच्छे से समझना होगा। अब दोस्तों अगर ये आपको इनकी आपको पूरी फुल डिटेल देखनी होती है लायबिलिटीज़ की या फिर एसेट्स की, तो दोस्तों इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है। अगर आप ऑल्ट के संग F1 दबाओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इनकी फुल डिटेल दिखने लगती है। आप इनके अंदर देख सकते हो कितने करंट लायबिलिटीज़ कौन कौन से हैं। यहाँ पे आप करंट एसेट्स देख सकते हो। तो दोस्तों जब हम बैलेंस शीट चेक करते हैं तो आपको समझना होगा कि बैलेंस शीट आखिर क्यों बनाई जाती है। तो दोस्तों बैलेंस शीट जब हम लोग क्या है कि कोई भी लेखा जोखा जब मेंटेन करते हैं तो उसका जो लेखा जोखा का जो भी रिकॉर्ड हम लोग चढ़ाते हैं तो उसका डेटा बैलेंस शीट में आकर सेव हो जाता है। ठीक, तो बैलेंस शीट को दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या है कि बैलेंस शीट जब हम लोग चेक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको कैपिटल भी दिखा रहा है, यहाँ पे आपको लोन्स भी दिखाता है, यहाँ पे आपको देखिए करंट लायबिलिटीज़ में आपको सैंडी डेप्टर आप देख सकते हो। जैसे कि जितने भी, जैसे मैंने आपको सैंडी क्रिएटर क्या होते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अगर आप सैंडी क्रिएटर की आप डिटेल देखना चाहते हो कि सैंडी क्रिएटर मेरे कौन कौन है, यानी कि सैंडी क्रिएटर वो कि जितने लायबिलिटीज़, दोस्तों आपको एक तरीके से समझना है कि जो लायबिलिटीज़ का पार्ट्स है जिसको हमें पैसा देना है, ठीक, यानी कि जिससे हमने पैसा सामान खरीदा था अब हमें उसको पैसा देना है। ठीक, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा, तो वो लोग हमें सैंडी क्रिएटर में शो करते हैं। तो जब आप सैंडी क्रिएटर में आओगे इस तरीके से देखिए, जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि भैया आपके दो लोग सैंडी क्रिएटर हैं। देखिए यहाँ पे गोल्डी प्राइवेट लिमिटेड और शीतल स्टोर। ठीक, इनका देखिए यहाँ पे क्रेडिट भी दिखा रहा है। अगर आप इसको एंट्री करोगे यानी कि इसके ऊपर एंटर बटन दबा दोगे दोस्तों तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको यहाँ पे ओपनिंग दिखाने लगेगा, यानी कि अप्रैल के मंथ में आपने क्या किया है, वर्क किया है। अगर एक बार एंटर और आप दबा दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल दिखने लगेगी। आप देख सकते हो कि भैया आपने इनसे कब कब परचेस किया है। आप देख सकते हो हमने इनसे क्या किया, परचेस किया है, दोनों लोग से कितने रुपए का परचेस किया है। अगर आप इनकी एंट्री भी चेक करना चाहते हो तो इसी एंट्री के ऊपर आप एंटर बटन दबा दीजिए तो आपको एंट्री भी दिखा देगा कि भैया आपने कौन कौन से सामान यहाँ से परचेस किए हैं। ठीक, कितने क्वांटिटी में खरीदा है, क्या रेट लगा है और कितना अमाउंट आपका आया है। ठीक, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक, चलिए हम लोग इसके बटन दबा के वापस चलते हैं बैक इस तरीके से। तो दोस्तों आप क्या है कि अगर दूसरी भी पार्टी का आप देखना चाहते हो बस उस पार्टी पे क्लिक कीजिए, एंटर बटन दबाइए। ठीक, एक बार आपको और एंटर बटन दबाना है। आप यहाँ से देख सकते हो इस पार्टी से मैंने केवल परचेस किया है
ठीक, कितने रुपए का, 9,139 रुपये का। अगर आप देखना चाहते हो क्या क्या परचेस किया गया तो बस इसके ऊपर आप एंटर बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही एंटर बटन दबाओगे दोस्तों तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने माउस है, कीबोर्ड है, ये मैंने खरीदा है। कितने % टैक्स लगा है तो आप देख सकते हो 12% टैक्स लगा के हमने ये सामान खरीदा है। ठीक, तो इस तरीके से दोस्तों आप सैंडी क्रिएटर की क्या है रिपोर्ट को चेक कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ से आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि लायबिलिटीज़ किस तरीके से चेक किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे करंट एसेट्स, यानी कि एसेट्स की बात करते हैं। तो एंटर बटन दबा के हम लोग आते हैं एसेट्स में। दोस्तों इस तरीके से एरो की सहायता से आपको क्या है एसेट्स में आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे स्टॉक, आप जितना भी सामान खरीदे हो आपको पता करना है कि मेरा कितना स्टॉक बचा है और कितने रुपए का है, कितने अमाउंट का बचा है। तो आप उसको देखने के लिए, यानी कि स्टॉक की रिपोर्ट भी देखने के लिए आप स्टॉक पे आइए, स्टॉक वाले सेक्शन पे, और आप इंटर बटन दबा दीजिए। जब इंटर बटन दबाओगे तो आप देख सकते हो मेरे पास इतने ढेर सारे स्टॉक बचे हुए हैं जो मैंने यहाँ से ख़रीदा है। जैसे कॉफ़ी है, धनिया है, हल्दी है, ये सारे स्टॉक मेरे पास रखे हुए हैं। इनकी देखिए क्वांटिटी भी हमें दिखा रहा है, कितने स्टॉक मेरे पास इस समय अवेलेबल हैं, क्या रेट का मेरे पास सामान आया है और किस रेट के अमाउंट को, दोनों का क्या रेट का अमाउंट रखा है मेरे पास, वो भी आपको यहाँ से दिख रहा है। अगर आप इनकी अंदर की और डिटेल देखना चाहते हो तो बस आपको इसी, जिसकी भी आपको डिटेल देखनी है उसी के ऊपर आपको क्या करना है, इंटर बटन दबा देना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है इसका इनपुट कितना हो रहा है, यहाँ से आउटपुट भी दिखा रहा है और यहाँ से आपका बैलेंस भी दिख रहा है। ठीक, आप इसको देखना चाहते हो और डिटेल तो आप बस इसके ऊपर इंटर बटन दबा दीजिए। तो आप यहाँ से इनकी सारी डिटेल देख सकते हो कि कहाँ कौन कौन व्यक्ति को मैंने सेल किया है, किससे किससे हमने परचेस किया है। आप देख सकते हो यहाँ से हमने परचेस किससे किया है, सेल किससे किया है, आपको यहाँ से दिखा भी रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आप कैश की भी क्या है, स्टॉक की भी रिपोर्ट बैलेंस शीट के माध्यम से देख सकते हो। ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं, इसके बटन दबा के बाहर आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे जो सिंडिकेट डेप्टर्स हैं जिनसे हमें क्या है कि पैसा लेना था, सैंडी डेप्टर, जैसे मैंने क्या आपको बताया था, जब जब हम किसी भी व्यक्ति को यानी पार्टियों को सामान बेचते हैं तो उनसे हम जो पैसा लेते हैं तो वहाँ उसकी जो डिटेलें होती हैं वो सैंडी डेप्टर में होती हैं। ठीक, चलिए इनको भी क्लिक करके चेक कर लेते हैं। इनकी डिटेल देखिए एक भी नहीं है, यानी कि हमने सैंडी डेप्टर की डिटेल एक भी नहीं यहाँ रखी है। ठीक, इस वजह से यहाँ शो नहीं कर रहा। ठीक, अगर आपकी डिटेल है तो आप इस तरीके से देख सकते हो। ठीक, चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हमारे कैश में पैसा कितना है। अगर आपको वो पता करना है तो बस आपको कैश वाले सेक्शन पे आना है, इस तरीके से इंटर बटन दबाना है। आप देख सकते हो कैश में मेरा कितना रुपए है, इस समय आपको दिखा रहा है 1,02,411 रुपये। ठीक, अगर आपको इनकी डिटेल देखनी है बस आपको इसके ऊपर इंटर बटन दबाना है, इस तरीके से एक बार और इंटर बटन दबाना है। आप यहाँ से देख सकते हो कि मैंने कैश के माध्यम से किस किस को व्यक्ति को सामान बेचा है और किससे किससे पैसा रिसीव किया है। आप देख सकते हो ये 2 लोग को मैंने क्या किया है, यहाँ पे कैश सामान बेचा है, यहाँ पे हमने पेमेंट दी है, यहाँ रिसीव की है, यहाँ से आपको सारी डिटेलें यहाँ से दिख रही है। ठीक, तो कैश की इस तरीके से आप रिपोर्ट भी चेक कर सकते हो। चलिए हम लोग बैक चलते हैं इस तरीके से। और दोस्तों अगर आपको बैंक की डिटेल भी देखनी है तो बस आप बैंक वाली डिटेल पे आ जाइए, इस तरीके से ओके करिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 2 बैंक के हैं। ठीक, जो कि एक बैंक में 8,000 है और एक बैंक में 1,14,148 रुपये है। ठीक, 38 रुपये। अगर आपको इनकी डिटेल देखनी है कि कौन कौन से व्यक्ति को मैंने बैंक के थ्रू पेमेंट की है या फिर बैंक के थ्रू पैसा रिसीव किया है तो बस आप इसी के ऊपर, बैंक के ही ऊपर क्लिक कर दीजिए इंटर बटन, फिर एक बार इंटर बटन दबा दीजिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिखाएगा भैया आपको पेमेंट किससे किया है, आपने किससे किससे रिसीव किया है बैंक के थ्रू, तो पूरी डिटेल आपको यहाँ से पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक, इस तरीके से दोस्तों आप क्या है कि किसी भी व्यक्ति का आप यहाँ बैलेंस शीट अच्छे से तैयार कर सकते हो, यानी बैलेंस शीट चेक कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों मैंने जो आपको तरीका बताया है बैलेंस शीट चेक करने का, तो वो तरीके से आपको अच्छे से बैलेंस शीट आ भी गया होगा और आप अच्छे से समझ भी गए होंगे। अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी डाउट्स रह जाता है या फिर कोई आपको डाउट्स लगता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।